यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका घर था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में आत्माओं का वास है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। एक बार गांव में एक साहसी युवक, राहुल, आया। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह उस खंडहर में रात बिताकर सबको साबित करेगा कि ये केवल अफवाहें हैं। उस रात राहुल ने एक लालटेन और अपनी छोटी सी झोली लेकर खंडहर का रुख किया। खंडहर में घुसते ही वहां की ठंडी और भारी हवा ने उसे महसूस कराया कि कुछ तो अजीब है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने एक कोने में अपनी लालटेन रखी और बैठ गया। आधी रात होते होते ठंडी हवा तेज हो गई। अचानक राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने लालटेन की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जोर की हंसी गूंजी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। एक सफेद साया सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आने लगा। राहुल डर से जड़ हो गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। सफेद साया उसके करीब आया और धीरे से बोला, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस घर का मालिक था। सालों पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और तब से मेरी आत्मा यहां कैद है। जो भी इस घर में आता है उसे मैं चेतावनी देता हूं। राहुल ने कांपते हुए कहा, मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। साया ने कहा, जाओ, लेकिन बाकी लोगों को भी यहां आने से रोकना। ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। राहुल ने बिना पलट कर देखे वहां से भाग लिया। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। इसके बाद किसी ने भी उस खंडहर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वह खंडहर सुनसान खड़ा है और गांव वाले शाम ढलते ही वहां से दूर चले जाते हैं। कहते हैं वहां अब भी वह आत्मा भटकती है,